नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 6 जुलाई का मॉर्निंग एडिशन। और मॉर्निंग एडिशन में अगर आप देखा जाए तो फ्राइडे ने गोल्ड और सिल्वर मार्केट ने जिस तरीके से एक ज़बरदस्त बाउंस दिया था और बाउंस के साथ तेज़ी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, मार्केट उस ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हम ज़बरदस्त तेज़ी आता हुआ देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में। और आज के दिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूएस मार्केट जो है वो अब यहाँ पे ज्वाइन करने वाला है। फ्राइडे का अगर दिन देखें, जो कि 3 जुलाई था, इंडिपेंडेंस डे की वजह से वहाँ पे क्लोजिंग थी, तो आज जो भी वॉल्यूम यहाँ पे आएगा वो हाई वॉल्यूम ट्रेड होगा आज के दिन में। अगर लेवल्स की बात की जाए 4205 ये लेवल है, यहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड प्राइसेस को आता हुआ देखा है। और यहाँ पे लगभग यहाँ पे 1.92% की तेजी है। $72 का जो एक अपसाइड है वो हम लोगों ने गोल्ड प्राइसेस में अभी फिलहाल आता हुआ देखा है। तो इस हफ्ते की जो शुरुआत है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। और लग रहा है कि एक बारी प्राइसेस हम लोगों ने डिस्कस करा था कि 4250 से 4300 तक के करीब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस बनी हुई हैं ऑप्शन चेन में, वो दिख रहा है। और वहीं से जो वहाँ तक की एक मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। हमारी मार्केट की क्लोजिंग हुई थी गोल्ड की 1,47,378 के करीब। इसको हम मान लेते हैं रफली 1,47,400 के करीब। अब यहाँ पे आप एक बारी मूव करते हुए दिखेंगे, क्योंकि आज 2% की तेजी है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सूनो और लेटर, मतलब आज से कल तक, आपको यहाँ पे 1,50,000 तक का जो लेवल्स है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पिछले हफ्ते मैंने ये 1.5 लाख आपको गोल्ड में और 2.5 लाख के करीब मैंने सिल्वर में एक कहा था कि ये लेवल्स जो है वो आने वाले समय में आता हुआ दिखाई दे सकता है। आज या कल ये लेवल जो है 1,50,000 का आता हुआ दिखाई दे सकता है, मतलब गोल्ड प्राइसेस में। लेकिन सपोर्ट की बात अब ज़्यादा यहाँ पे करेंगे क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल देखा जाए तो प्राइसेस जो है 1,45,000 के करीब सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी। पहले ये 1,40 था, 1,42 हुआ, अब 1,43 नजर आ रहा है। 140, 142, 145 यानी कि हायर लोज बना रहा है और हायर हाइस बना रहा है इस रिकवरी में। तो मेरे ख्याल से आपको तैयार रहना चाहिए एक अपसाइड मूव के लिए। अगर बात करिएगा मतलब कि ईटीएफ्स की, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की, तो आज आपको डबल अपसाइड देखने को मिलेगा। आप बोलेंगे ये कैसे? तो एक तो जो फ्राइडे क्लोजिंग हुई थी हायर साइड, वो भी यहाँ पे डिस्काउंट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 3:30 ये मार्केट बंद होती है। और आज का जो यहाँ पे 2% है वो भी यहाँ पे ऐड ऑन होगा। तो मेरे ख्याल से आज ईटीएफ के लिए जबरदस्त तेजी का दिन हो सकता है गोल्ड और सिल्वर में। चलिए बात करेंगे सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर की बारी है। तो $63 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे अपसाइड ज़्यादा है। 3.2% का एक अपसाइड है। 2,37,410 के करीब की जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पे हो रही थी आपको MCX सिल्वर में। लेकिन सिल्वर में आप एक चीज़ दोनों ही देखिएगा, हायर साइड हो व लोअर साइड हो, इंटेंसिटी दोनों साइड की यहाँ पे हाई हो सकती है, रहती है एज कंपेयर टू गोल्ड। अब यहाँ पे आपको धीरे धीरे यहाँ पे तो 250 एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज के दिन में हो सकता है यहाँ पे हम 242, 244 वाला लेवल जो है वो आता हुआ देखिए। और धीरे धीरे हम यहाँ पे 2,50,000 के करीब बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। काफ़ी लोगों की यहाँ पे पोजीशंस 237, 240 के करीब यहाँ पे ETF है, उनको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि वो लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे। क्रूड ऑयल 68.83 काफ़ी पॉलिटिकल रहा इस बार ईरान और US का, और फिर उनकी अंतिम यात्रा और चीज़ें बहुत वॉलेटाइल बनी हुई थी। लेकिन ओवरऑल क्रूड के मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तनाव है वो बंद हो चुका है। और फिर से मतलब कि यहाँ पे कुछ मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं वो है, उन्होंने चाइना से अपना कंसर्न दिखाया कि चाइना वो नज़दीकी है और वो वहाँ पे आराम से जा सकते हैं, और कुछ जहाज़ को रोका भी गया है। ओवरऑल देखा जाए तो 10 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से लोग कह रहे हैं कि जो सप्लाई साइड है वो स्मूथ हुआ है, लेकिन एक्चुअल डेटा कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ 5 मिलियन बैरल पर डे है। और आपको मतलब हिसाब के तौर पे बता दूं कंपैरिजन करने के लिए कि नॉर्मल डेज में वॉर से पहले 20 मिलियन पर डे का जो आवाजाही थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से था। तो जो 20 था वो अब सिर्फ यहाँ पे एक्चुअल में 5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से है। तो सप्लाई टाइटनेस तो अभी भी है, लेकिन जो ग्लट्स थे ना वो ग्लट्स अब मार्केट में आ रहे हैं, और उसकी वजह से मतलब प्राइसेस बिल्कुल रेंज में हैं। तो अपसाइड में $72, नीचे $67, $66, यही एक रेंज रहेगा। आज हल्का सा एक अपसाइड है। नेचुरल गैस अभी आपको एक परेशान कर सकता है, 0.97% के यहाँ पे डाउन साइड है। 3.16% के डॉलर के करीब ट्रेडिंग हो रही है। काफ़ी परेशानी के बाद ये $3.4 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेच करेगा। काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन, लेकिन याद रखिएगा
जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है ब्रेकआउट उतना स्ट्रांग होता है, ये मैं आपसे कई बार कही हूँ और एक बार फिर से कहना चाह रही हूँ। तो 310 की तरफ अपनी जो कमोडिटी थी नेचुरल गैस, ये यहाँ पे बंद हुई थी। 305 304 का लेवल फिर से यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि बेस मेटल काउंटर जो है वो बेस मेटल काउंटर्स जो हैं एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, लेड हो, कॉपर हो, निकल हो, सब में यहाँ पे आज हल्का सा एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। 1285 मैंने आपको कॉपर में बोला था वो आ चुका है। कुछ लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे बाइंग साइड में होंगे वो यहाँ पे पार्शियल निकल भी सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट जो है बेस मेटल में दोनों साइड की मूव दिखा रही है, ये आपने ध्यान दिया होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो रैली है वो अपसाइड की है। तो 1289 से 1290 वाला जोन आ सकता है। जिंक की तेज़ी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, तो 370 की तरफ धीरे धीरे जाने की कोशिश करेगा इस हफ्ते में। एल्यूमिनियम यहाँ पे 335 वाला रेंज हो सकता है, लोअर साइड आपको 327 ही रहेगा। 323 मेरा पुराना सपोर्ट था, वो अब यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। जबकि निकल की बात करेंगे तो 1620 से लेके 1550 ये एक लंबा रेंज हो सकता है निकल के लिए। तो आज के दिन ये अपडेट था और ध्यान में रखिएगा मार्केट जैसे ही खुलेगी गोल्ड सिल्वर में एक ज़बरदस्त गैप अप हो सकता है। क्रूड आपको रेंज में रहेगा, नेचुरल गैस मार्जिनली लो हो सकता है, जबकि बेस मेटल काउंटर आपको हल्की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर INR में कोई बदला ट्विस्ट आता है तब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे जो दिक्कतें हो सकती है, बदलाव हो सकती है। और जुड़िएगा मिड डे एडिशन में, क्योंकि वहाँ पे बात करेंगे, अभी मैंने बात नहीं करी है इकोनॉमिक रिलीजेस की क्या क्या है, और इस तरीके से एक बारी ETF लेवल को भी रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी आप लोग कंसोलिडेशन में थे। अब देखते हैं कि ETF का हायर साइड में कौन सा लेवल निकल के आया और इस हफ्ते अगला कौन सा लेवल ETF में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जुड़ने के लिए और स्ट्रैटेजी जानने के लिए ETF के लिए भी और फिजिकल मार्केट में भी चेक कर लेंगे प्रीमियम एक बारी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसके लिए फिर आपको मिड डे एडिशन में जुड़ना होगा और स्ट्रैटेजीज़ के लिए जुड़िएगा इस चैनल से, जिसमें कि 3 बार आपको अपडेट दिया जाता है पूरे लॉन्ग ट्रेडिंग आवर्स में। तो मिलते हैं मिड डे एडिशन में। थैंक यू।